आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। शुरू। गीता में अहंकार को प्रकृति के 8 तत्वों में एक जड़ तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। विराम। यह जीवात्मा के साथ चैतन्य होकर मनुष्य को क्रियाशील रखता है। विराम। सांख्य दर्शन में इसे बुद्धि का विकार माना गया है। विराम। इसीलिए सामान्यतः कोई मनुष्य अहंकार शून्य नहीं होता। विराम। यद्यपि सत्वादी गुणों के कारण सभी में इसका प्रभाव भिन्न होता है। विराम। यदि यह रजोगुण एवं तमोगुण की प्रधानता से मोहजनित पाप कर्मों का कारक बनता है तो सत्वगुण के प्रभाव से श्रेष्ठ कर्मों का जन्मदाता भी। विराम। प्राय अहंकार को मनुष्य की आध्यात्मिक और लौकिक जीवन यात्रा में पथबाधक समझा जाता है, परंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। विराम। जैसा अहंकार के विकृत रूप को मद कहा जाता है, किंतु यदि यही मद श्रीमद हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति का हेतु बन जाता है। विराम। इसीलिए गीता आदि धर्म ग्रंथों से पूर्व श्रीमद का प्रयोग होता है। विराम। यदि अहंकार अपनी मातृभूमि, भाषा एवं संस्कृति के प्रति होने लगे तो आत्मगौरव का प्रतीक बनकर वंदनीय हो जाता है। विराम। पैरा। अहंकार ईर्ष्या का भी जनक है। विराम। इसका प्रतिशोध अनर्थकारी हो सकता है। विराम। राजश्री विश्वामित्र इसके उदाहरण है। विराम। कामधेनु पुत्री नंदिनी गाय की आकांक्षा में ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मासी पद से ईर्ष्या करने वाले विश्वामित्र अहंकार की अग्नि में इतने दग्ध हो गए कि उनके वध का संकल्प लेकर उनकी कुटिया पर पहुँचे, किंतु वहाँ तो ऋषिवर अपनी धर्मपत्नी से विश्वामित्र के तपोबल की प्रशंसा कर रहे थे। विराम। यह सुनकर विश्वामित्र का प्रतिशोध पश्चाताप में बदल गया। विराम। वह ऋषि के चरणों में गिर गए। विराम। तब वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि कहकर उन्हें गले से लगा लिया। विराम। अब विश्वामित्र का अहंकार भी समाप्त हो चुका था। विराम। अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे उसे कृत्य और अकृत्य का भान नहीं होता। विराम। अतः अहंकार की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। विराम। तब पतन का कारण समझा जाने वाला अहंकार भी पवित्र संस्कार बन जाएगा। विराम। स्टॉप।